कक्षा 10 की जो अध्याय थी हमारी सांख्यिकी अध्याय के अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें जो पार्ट नंबर फर्स्ट था हमारा, उसमें अपनों ने 18 इम्पोर्टेंट प्रश्न किए थे। ये पार्ट नंबर सेकंड है। तो इसमें अपन और क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और इन क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस नंबर चेंज हो सकते हैं, उसकी संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि बंटन 7,4,6,3,8,5,9 की माध्यिका क्या होगी, है ना। अपन को बताना है कि इन संख्याओं की माध्यिका क्या होती है। तो ध्यान दो, माध्यिका का मतलब होता है माध्यक। माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यक। मतलब ये जो माध्यिका दे रखी है ना, तो आपको नहीं पता है तो इसका मतलब क्या है, माध्यक ज्ञात करना है आपको। अब माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में जमाओ। संख्याओं को कैसे जमाना है, पहले आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3, फिर 4, फिर 5, है ना। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। 5 के बाद बड़ी कौन सी आ जाएगी, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। अब मैंने आपको बताया था एक आगे से संख्या काट दो, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, बीच में केवल 6 बचा। तो ये 6 ही क्या है, अपना माध्यक है। यही अपना माध्यक है ना, या इसी को अपन बोल सकते हैं माध्यिका। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि बीच में दो संख्याएं बचे तो कुछ मत करना है, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग देके माध्यिका या माध्यक निकाल लो। आई होप ये क्वेश्चन 19 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यदि 5, 7, 9 और x का समांतर माध्य और माध्य एक ही होता है, 9 दे रखा है। ये 4 संख्याएं हैं और इनका माध्य कितना दे रखा है, 9 है। तो x का मान बताओ, इस x का मान बताना है। तो कुछ मत करो, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। समांतर माध्य क्या होता है, माध्य तो देखो माध्य होता है अपना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले सबसे पहले तो इन सभी का योग कर दो, मतलब इन सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। तो देखो जोड़ते हैं, 5 + 7 + 9 + x। देखो इन सभी को जोड़ दिया मैंने। अब मुझे बताओ कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4। तो मैंने 4 का भाग दे दिया और इसका माध्य कितना देर का, 9। तो ये माध्य के बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया 9। अब 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। देखो मैंने सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ा है। कितनी संख्याएं हैं, वो 4 है। तो उसके बटे में 4, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और माध्य कितना देर का है, 9। तो इस माध्य का मान कितना है, 9। तो बराबर 9 लिख दिया, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब मैंने इस 9 को तो वज्र गुणा कर दिया 4 से, और 1 को इस पूरे से गुणा कर दूंगा मैं। तो 1 को इस पूरे से गुणा करो, वो आ जाएगा। अब देखो जोड़ लो, 9 और 7 16, 16 और 5 21। तो ये आ जाएगा 21 + x, 21 + x। और 1 से गुणा करेंगे तो वो भी आ जाएगा बराबर 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36। अब देखो मुझे x का मान निकालना है। तो ये 21 प्लस में है, तो इधर बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, माइनस में। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 36 - 21। और 36 में से 21 घटाएंगे तो बचेंगे अपने 15। तो x का मान कितना आ गया अपना, 15। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है इन क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, बारंबारता बंटन के माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। माध्यिका को क्या बताया था मैंने आपको, इसको माध्यक बोलते हैं, माध्यक, है ना। तो आप कंफ्यूज ना हो। माध्यिका या माध्यक और बहुलक के बीच क्या संबंध होता है, तो ध्यान रखना इनमें एक सूत्र होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है ना। तो इनमें तीनों में संबंध होता है, वो उसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य। ठीक है, ये संबंध होता है इनमें, इंपॉर्टेंट है, पूरा याद करना है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य। या फिर आप ऐसे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, माध्य की जगह क्या लिख सकते हो, माध्यिका। तो ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा माध्य। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो।
अब देखो अगला क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, ये आपको खुद को करना है ना। देखो एक बंटन का बहुलक तथा माध्यक क्रमशः दे रखा है, तो माध्यक का मान बताना है। तो बस रख दो इसको यहाँ, इस सूत्र में रख दो इन मानों को। देखो समझो, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको। ये सूत्र अपना यहीं रख देते हैं ना, तो देखो यहाँ रख देता हूँ। बहुलक का मान कितना दिया हुआ है 17। देखो बहुलक, बहुलक कितना है 17, तो 17 बहुलक की जगह रखा मैंने 17 बराबर 3 गुणा माध्यक। बहुलक है हमारा 17, बहुलक है ना, और ये बराबर 3 गुणा माध्यक। माध्यक का मान कितना है, देखो माध्यक का मान अपने को ज्ञात करना है, तो इसको मान लिया मैंने x मान लिया। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस, यहाँ 2, तो ये 2 गुणा माध्य। माध्य का मान कितना है 14, तो ये 14। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ये 17 बराबर 3 को x से गुणा किया तो 3x, ये माइनस का चिन्ह, माइनस 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28। ठीक है, अभी देखो ये 28 माइनस का, इसको इधर भेजूंगा मैं बराबर की दूसरी तरफ, तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 17 प्लस 28 बराबर 3x। ठीक है, अब 28 में 17 जोड़ो, तो इधर करता हूँ मैं। देखो 28 में 17 जोड़ेंगे तो 7 7 14 15 के 5 हासिल का 1 2 और 3 और 1 4, तो ये हो जाएंगे 45। 45 बराबर 3x है ना। देखो 7 7 14, देखो 7 में 8 जोड़ रहा हूँ, तो 7 7 14 15 15 के 5 हासिल का 1 2 3 और 1 हासिल का 4, तो 45। अभी 45 आ गया, 3x बराबर 45 आ गया। x का मान निकालना है, तो ये 3 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 45 बटे 3 बराबर x। 45 में 3 का भाग दो तो कितना आएगा 15, तो ये राइट आंसर आ गया अपना। तो यहाँ पे जो माध्यक का मान आएगा, माध्यक क्या माना था x का मान कितना आ गया 15, तो माध्यक का मान आ गया हमारा 15। ठीक है, तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, ये आपको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा 4,10,5,9,12। ये बंटन दिया हो अपनों को क्या 4,10,5,9,12 का माध्य है। अब उनको ये बंटन दिया हुआ है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ दो, पहले योग कर लो और ये कितनी संख्या है उसका भाग दे लो, तो सभी को जोड़ लो। तो देखो 4 + 10 + 5 + 9 + 12। ठीक है, अब ये सभी को जोड़ दिया, अब कितनी संख्या है उसका भाग दे दो। पहले गिन लो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या तो 5 का भाग। अब सबसे पहले तो इनको जोड़ लेते हैं अपन, जोड़ो। तो देखो 4 और 10 14, 14 में 5 जोड़े तो 19, 19 में 9 जोड़े तो 28, 28 में 2 जोड़े तो ये हो जाएंगे 30, 30 में 10 जोड़े तो 40, तो ये 40 हो जाएंगे। 40 बटे 5, और 40 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, तो माध्य कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। तो माध्य में कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य ध्यान रखना सभी संख्याओं को जोड़ लो और जितनी संख्या है उसका भाग दे लो, तो वो अपना माध्य आ जाता है। देख लो एक बार और अच्छे से देख लेते, जोड़ लेते हैं। देखो 4 और 10 14, 14 5 जोड़े तो 19, 19 में 9 जोड़े तो 28, 28 में 2 जोड़े तो 30, 30 में 10 जोड़े तो 40, 40 में 5 का भाग दिया तो 8 आ गया। तो माध्य इस तरीके से याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र x बार बराबर होता है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा माध्य x बार, इसका सूत्र होता है अपना सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, ध्यान रखना सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 22 और 23 अच्छे समझ गए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते अपन। देखो वर्ग अंतराल 10,10-15 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह में कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा होता है। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे लो। तो दोनों को जोड़ो, 10 + 15, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे लिया, तो 10 और 15 जोड़ लिए तो कितने होगी 25, और 25 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएंगे 12.5। तो वर्ग चिन्ह कितना आ गया अपना 12.5। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह सिंपल सा होता है, दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में होता है। संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं CF। तो CF किसको निकालने में यूज़ करते हैं अपन, CF की सारणी बनाते अपन किस चीज़ को निकालने के लिए। तो ध्यान रखना CF निकालते अपन माध्यक, माध्यक निकालने के लिए। जब अपन माध्यक निकालते हैं ना तब CF बनाते हैं अपन, CF की सारणी बनाते हैं ना, तो माध्यक निकालने के लिए CF निकालते हैं। तो ध्यान रख लेना, यह क्या आएगा संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, यदि ए कोमा ए प्लस 3 कोमा ए प्लस 6 कोमा ए प्लस 9 तथा ए प्लस 12 का माध्य 10 हो तो ए का मान बताना है अपनों को। देखो अपनों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, वो भी कितना दिया हुआ है, 10 हो। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालते, तो अपनों ने माध्य का एक फॉर्मूला पढ़ा था, माध्य बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब सबसे पहले राशियों को जोड़ दो और जितनी राशियाँ हैं उसका भाग दे दो। देखो राशियों को जोड़ता हूँ मैं, तो ये ए प्लस 3 प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस 9 प्लस ए प्लस 12, ये राशियाँ हैं, इनको जोड़ दिया मैंने। अब देखो किसका भाग दूंगा मैं, कितनी है गिनो, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का भाग दे दिया। अब मुझे माध्य का मान कितना दिया हुआ है, 10, तो ये बराबर लिख दिया मैंने 10। अब देखो ए ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो इसको जोड़ के लिख दिया मैंने 5 ए प्लस 3 में 6 जोड़े तो 9, 9 में 9 जोड़े तो 18, 18 में पहले 2 जोड़ दो 20 और 10 जोड़े तो 30, तो ये हो गया 30 बटे 5 बराबर 10 है ना। अब देखो 10 के नीचे कुछ नहीं, तो एक, अब मैं क्या करूँगा, इस 5 को तो इधर गुणा कर दूंगा, एक को इधर गुणा कर दूंगा, वज्र गुणा है ना। तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ 5a प्लस 30 बराबर, अब देखो 10, ये 5 को 10 से गुणा करूँगा तो 50। अब मैंने ये प्लस के 30 है, इसको बराबर के इधर भेजूँगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 5a बराबर 50 माइनस 30। अब 50 में से 30 घटा लो तो कितने बचेंगे, 5a बराबर 20। अब देखो मुझे ए का मान चाहिए, ये 5 गुणा में, तो 5 गुणा में तो 5 का चले जाएंगे भाग में, तो देखो ए बराबर आ जाएगा 20 बटे 5, और 20 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 4, तो ए का मान आ गया हमारा 4। ठीक है, ए का मान आ गया अपना 4। तो यहाँ पे ए का मान पूछा था, तो ए का मान कितना होगा, 4। तो अब उन्होंने देखो सिंपल सा तरीका लगाया है, यहाँ पे माध्य दिया हुआ था तो अपनों ने सूत्र लिखा, माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब सभी जो राशियाँ या संख्याएं दे रखी है उनको जोड़ दो और जितनी है वो संख्या में उसका भाग दे दो, बराबर अपनों को माध्य दिया हुआ था, तो इस तरीके से कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 अपना देखो, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता मूल्य कहलाता है। तो सर्वाधिक बारंबारता मूल्य क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, फिर 1 लिखा मैंने, फिर यहाँ मैंने 5 5 5 है ना, फिर मैंने लिखा 4 4, फिर मैंने लिखा 3 3 3 3, फिर 0 0। ठीक है, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई, तो आप बोलोगे 3 4 बार आ रहा, मतलब सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ये। तो जो सर्वाधिक बारंबारता मूल्य जो होता है ना, उसको बोलते हैं अपन बहुलक। क्या बोलते हैं, बहुलक। क्या, बहुलक, जो जिसका सर्वाधिक बारंबारता मूल्य है ना, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुलक कहलाता है। तो किसी श्रेणी का जो सर्वाधिक बारंबारता मूल्य होता है ना, वो क्या कहलाता है, अपना बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपना बहुलक। देखो इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर में डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसको, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट 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 xn की बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 f4 डॉट डॉट fn हो तो समांतर माध्य। देखो माध्य में अपन लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन, यहाँ नीचे क्या आएगा, तो आपको सभी को पता है कि जो माध्य का सूत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर सिग्मा एफ। ठीक है, बस ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 28 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अभी अब आंकड़े दिए हुए हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है। यहाँ ऊपर जो x लिखा हुआ है ये प्रेक्षणों की संख्या होती है, ये प्रेक्षण है सारे अपने, और इसकी बारंबारता, ये बारंबारता नीचे इनकी दी हुई है। इसका मतलब क्या है, 20 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 20 20 20 ऐसे 6 बार, 25 कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है, 28 कितनी बार आ रहा है, 24 बार, है ना, ये बारंबारता। अब देखो इसका माध्य निकालना है। अब देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पहले आपको एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे मैंने लिखा 4 0 7 2 5, ठीक है, फिर मैंने 2 0 1 लिख दिया। अब इसका माध्य निकालना, सॉरी माध्यक, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में अपनों को, माध्यक।
तो इन आंकड़ों का भी अपने को माध्यक निकालना है। तो आप क्या करते हो माध्यक निकालने के लिए, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो देखो 0, फिर 2 बार 0 आ रहा है तो 0 लिख दिया मैंने, फिर इसके बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, सॉरी यहाँ 4 आएगा पहले, और फिर 5 और फिर 7। ये मैंने सबसे पहले आरोही क्रम में जमा दिया। फिर मैंने बताया आपको कि एक इधर से काटो, एक इधर से, 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 जो बीच का मान आएगा वही क्या हो जाएगा अपना माध्यक हो जाएगा। तो इसका माध्यक क्या हो गया अपना 2 हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन में भी यही लगाना है आपको। अब देखो यहाँ पे समझो अच्छे से, देखो 20 ये प्रेक्षण है, 20 छोटा है, उससे बड़ा क्या है 25, 25 से बड़ा क्या है 28, 28 से बड़ा क्या है 29, 29 से बड़ा क्या है 33, 33 से बड़ा क्या है 38, 38 से बड़ा क्या है 42, 42 से बड़ा क्या है 43। अब देखो 20 कितनी बार आ रहा है 6 बार, मतलब इसको समझो, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो 20 कितनी बार आ रहा है 6 बार, तो 20, 20, 20, 20, 20, 20 है ना, 2, 2, 4, 2, 6 बार लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे 25 कितनी बार आ रहा है 25, 25, 25, डॉट 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 कितनी बार 20 बार। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप 28 कितनी बार आ रहा है 28, 28, डॉट 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 24 बार, 24 बार है ना। ऐसे देखो 29 कितनी बार आ रहा है 29, 29, डॉट डॉट 28 बार। ठीक है, ऐसे ही 33 कितनी बार आ रहा है 15 बार, ऐसे ही 38 कितनी बार आ रहा है 4 बार, ऐसे 42 कितनी बार आ रहा है 2 बार, ऐसे 43 कितनी बार आ रहा है 1 बार। अब अपनों को क्या निकालना है बीच का मान, माध्यक क्या होता है बीच का मान होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो मैंने 6 इधर से काट दिया, देखो मैंने 6 इधर से काटा, तो इधर से भी 6 गिन लो, तो 2, 3, देखो 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7 इधर से काट दिया, 7 इधर से काट दिया। अब देखो 7 इधर से काट दिया, तो एक और इधर से काट दो। ठीक है, तो इधर से काटा तो एक इधर से काट दिया, तो यहाँ पे 19 बच गए। अब इधर से काटो, इधर से 15 काट दिया, तो यहाँ से 15 काट दो, तो 4 बच जाएंगे। यहाँ 19 में से 15 काटे तो 4। अब देखो यहाँ पे समझना, इधर 24 और 4 28, और इधर भी 28 बच गया, तो ये और ये कट गया, मतलब बीच में कौन कौन सी संख्या बचेगी अपनी 28 और 29 बचेगी। बीच में कौन कौन सी संख्या बचेगी 28, 29, क्योंकि यहाँ से अपनों ने 24 बार, इसको भी इधर से 24 और 4 28, और इधर से भी 28 से दोनों को काट दिया मैंने, तो बीच में मतलब यही संख्या बचेगी दोनों 28 और 29। अब इन दोनों का माध्यक निकालना तो आसान है, तो क्या करो इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे लो। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएंगे 28 दूनी 56 और 57, 57/2, और इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 28.5 आंसर। देखो ये जो तरीका है ना, ये थोड़ा दिमाग वाला तरीका है। ठीक है, एक तो आप वैसे इन सभी को, एक और तरीका भी होता है इसका अलग तरीका, ठीक है, पर आप इससे सीखो, ये आसान है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इधर से 6 काटे, इधर से भी 6 जोड़ के काट दिए, इधर से फिर ज़्यादा संख्या थी, तो जैसे मैंने यहाँ पे 7 काट दिए थे, तो मैंने यहाँ पे भी 7 काट दिए, तो देखो 6 और 1 यहाँ से काटा, तो यहाँ बच गए 19 बच गए, 19 है ना 19, 19 बच गए। फिर मैंने यहाँ से 15 काट दिया, तो इधर से 15 काटा, 19 में से 15, तो 4 बच गए। अब देखो ये 28 है, और ये 24 और 4 28, तो 24 में 4 जुड़े तो 28, 28 से 28 कट गया, मतलब बीच में कोई संख्या नहीं बची, मतलब 29 और 28 बीच में बचना चाहिए, अपना बचना चाहिए ना। तो ये 29 और 28 को जोड़ा, उसमें 2 का भाग दे दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका माध्य ज्ञात करना है अपनों को। ठीक है, अपनों को x का मान दिया हुआ है यहाँ पे, और f का मान दिया हुआ है, उसका माध्य ज्ञात करना है। देखो जनरली जो सवाल होते हैं ना, उसमें आपको वर्ग अंतराल दिया होता है, और आपको f का मान दिया होता है, मतलब वर्ग अंतराल और बारंबारता दी होती है, और आपको फिर माध्य पूछता है। पर इस क्वेश्चन में क्या है, पहले आपको x का मान, प्रेक्षण का मान दे दिया है, और f का मान भी दे दिया है, आपको पूछा है कि इसका माध्य क्या होगा। अब देखो जब अपनों को वर्ग अंतराल दिया होता है और f बारंबारता दी हुई होती है, तब अपन x निकालते हैं। x क्या करते हैं अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ के उसका आधा करके x निकालते हैं, पर यहाँ पहले से दिया हुआ है, तो ये तो आसान हो गया ना। अब देखो अपना माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है अपना सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, अब देखो f भी दिया हुआ है अपनों को ये, और x भी दिया हुआ है।
अपन को इन दोनों को गुणा करके उसका जोड़ करना है, योग करना है, तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, और एफ का योग कर देंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इस सारणी को सही बना लेता हूँ मैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी है तो इसको सीधा कर लेते हैं ना। तो देखो एक्स है अपना 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। ठीक है, अब ऐसे में एफ भी लिख लेता हूँ, तो ये एफ है अपना। ठीक है ना, एफ का मान है 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। ठीक है, अब मैंने इसको अच्छे से बनाया। ठीक है, ये बॉक्स देखो ऐसे बनाना आपको, देखो ऐसे सारणी बनाओगे तो अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा होता है, तो जो अच्छी चीज़ दिखती है अच्छे नंबर आएंगे ना। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ सिग्मा एफ एक्स है ना, तो एफ को एक्स से गुणा किया हुआ, तो यहाँ पे भी एफ को एक्स से गुणा कर देते हैं। तो देखो समझो, तो देखो एफ को एक्स से गुणा किया तो ये एफ एक्स आ गया, है ना। ऐसे ही 20 को 6 से गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 30 को 11 से गुणा करूंगा तो 11 तिया 33, और ये पीछे जीरो लग जाएगा। ऐसे ही 7 को 40 से करूंगा तो देखो 7 को 4 से करो 28, 7 चौक 28, और ये जीरो पीछे लग जाएगा। 50 को 4 से करूंगा तो 5 चौक 20, तो ये 200 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 60 को 4 से करूंगा 6 चौक 24, और ये जीरो आ जाएगा। 70 को 2 से करूँगा 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा। और 80 को 1 से करूँगा तो 80 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे अपने को निकालना है सिग्मा एफ एक्स का मान। सिग्मा देखो एफ एक्स ये है, तो ये एफ एक्स है, और इसके आगे लगा दिया सिग्मा। सिग्मा मतलब इन सभी को अपने को जोड़ना है, तो यहाँ इनको जोड़ के लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा मेरा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। इन सभी को जोड़ूंगा। ऐसे ही एफ का मान, सिग्मा एफ का मान निकालना है, तो एफ के मानों को जोड़ दो तो वो क्या आ जाएगा अपना सिग्मा एफ। तो देखो सबसे पहले एफ के मानों को जोड़ लेते हैं अपन, है ना। तो जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7, 11 और 7 हो जाएंगे अपने 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 18 और 6 हो जाएंगे हमारे 24, और 24 में 11 जोड़ लो तो देखो ये 24 और ये 11। ठीक है, तो 4 और 1 5, और 2 और 1 3, 35। तो एक बार और वापस जोड़ लेते हैं अपन, क्या सही किया अपनों ने। तो देखो इधर से जोड़ते हैं, 6 और 11 ये हो जाएंगे अपने 17, 17 में 7 जोड़े तो 24, 24 में 4 जोड़े तो 28, 28 में 4 जोड़े तो 32, 32 में जो 2 जोड़े तो 34, 34 में 1 जोड़ा तो 35। तो इधर से जोड़ा और इधर से जोड़ा सेम आ रहा है अपना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 35। तो अपना सिग्मा एफ का मान आ गया 35। ठीक है, अब अपनों को किसका निकालना, सिग्मा एफ एक्स का। तो देखो 0 0 0 0 0, तो ये 0 लिख दिया मैंने। इधर से 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 8 8 और 26, 26 और 3, 26 में 3 जोड़े तो 29, 29 में 2 जोड़े तो 30, 31। तो 31 का 1 आ जाएगा, हासिल के कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। हासिल का इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, ऐसे रफ में करना है आपको, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना। देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 में 3 जोड़े तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 14, तो ये 14। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान है कि अपना ये। ठीक है, अब देखो कोई जोड़ने में यदि गलती हो जाती है तो आप इग्नोर कर लेना, आप खुद से कर लेना, है ना, मतलब आपको जोड़ना ही है ना। वैसे मैंने एग्जैक्टली सही किया है। अब अपने को देखो सूत्र अपना माध्य बराबर है, माध्य बराबर है अपना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मान है अपना कितना, 1410, तो ये 1410 इधर लिखा मैंने, बटे सिग्मा एफ का मान है अपना 35, तो ये 35। अब इसमें अपनों को बस 1410 में 35 का भाग देना है। ठीक है, अब दे लेते हैं। तो देखो मैंने ये रफ में करना है, जो कर रहा हूँ वो रफ में करना है आपको, यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये आपको रफ में करना है, ऐसे नहीं करना है ना। यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, 1410 और 35 का भाग दिया तो 35 दूना 70 होता है। और देखो 35 को 4 से गुणा करूँगा, 35 गुणा 4, 5 चौक 20, हासिल के 2, 4 12 13 14, 140 आ जाएंगे। और 140 140 से कम होते हैं तो 4 बार जाएगा तो ये 140 आ गया। ठीक है, अब इधर से घटाया अपनों ने तो ये 0, एक में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये 0 और ये 0, इधर से उतारा 10, है ना। अब देखो यहाँ पे 10 बन गया, पर यहाँ पे भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ एक 0 लगाएंगे। अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, पहले 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, अब 35 दूना 70 हो जाएगा 2 बार, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे भाग अच्छे से देना है, ये यदि गलती कर दी तो यहाँ पे आप 4.0 लगा देते, 4.0 लगा दो तो गलत हो जाएगा ना। अब इधर से घटाएंगे तो 30 बच जाएगा, है ना। तो अपना 40.2 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40.2। ठीक है,
अब आप 35 को 40.2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 30 जो था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम ही है, बिल्कुल ऐसा कैसे ही है। देखो, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वही एक्स का मान दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है, एक्स और एफ को गुणा करना है, एक एफ एक्स निकालना है और उसका सिग्मा कर देना है, जोड़ देना है, तो निकाल देते हैं अपन, है ना। सेम एज इट इज है, बस उसमें संख्याएं थोड़ी बड़ी थी, इसमें संख्याएं छोटी है, तो कर लेते हैं। चलो अपन कर ही लेते हैं इसको। तो इसमें माध्य निकालना था, निकालना है अपनों को, तो माध्य बराबर होता है अपना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, एफ और एक्स दिया हुआ है इसमें, सिंपल सी बात है, अच्छी बात है। तो देखो लिखा हूँ मैं, ये है एक्स और ये है एफ, मान दोनों के लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इधर है एक्स का मान है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ठीक है, इधर है 2 4 5 4 2 और 2। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे आएगा, गुणा करने पर, एफ को एक्स से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो ये एफ एक्स, एक्स को एफ से गुणा किया तो एफ एक्स। ठीक है, अब 1 को 2 से करूँगा तो 2, 2 को 4 से करूँगा तो 8, 5 को 3 से किया तो 15। ठीक है, ये 15 है ना। 4 को 4 से किया तो 16, 5 को 2 से किया तो 10 और 6 को 2 से किया तो 12। अब मुझे निकालना है सिग्मा एफ एक्स, तो इनको जोड़ दो, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ दो। एफ का निकालना है तो सिग्मा एफ, इनको जोड़ दो, एफ वाले मान को जोड़ दो। तो देखो 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 4 16, सॉरी 11 और 4 हो जाएंगे अपने 15, 15 और 4 19 हो जाएंगे, है ना। ठीक है, 19 हो रहा है, एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ मैं ना। सिग्मा एफ का मान 19 ही आ रहा है, कि एक बार और अच्छे से जोड़ लेते हैं। 2 2 4 4 4 8, 8 और 4 8 5 13, 13 में 4 जोड़े तो 17 17 18 19, तो 19 ही आ रहा है ना। ठीक है, मैंने जोड़ लिया। अब देखो इधर जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 10 है ना, 10 में 10 जोड़े तो 20, इधर 20, 20 के बाद 30 40 50, 50 और 60, 60 और 63। देखो मैंने ना जोड़ लिया है, कैसे भी करके, है ना, आपको खुद से जोड़ना है। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, बता देता हूँ मैं आपको, आपको यही जानने का भी हक है कैसे जोड़ा। देखो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है ना, और इसमें भी 10 है, तो 10 10 20 10 30 10 चौक 40 जोड़ दिया मैंने, है ना। और 8 और 2 10, तो 40 और 10 50। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 6 और यहाँ 5 है, तो 50 होगी, 50 और 5 और 6 को जोड़ें तो 11 हो जाएंगे, तो 10 उसमें जोड़ लो तो 50 60, यहाँ बचा 1 1 और 2 कितने हो जाए 3, तो 63। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान है अपना, और सिग्मा एफ का मान भी निकाल लिया, बस भाग दे लो, तो इधर 63 और इधर नीचे 19। अब 63 में 19 का भाग देते हो तो इधर 63 लिखा मैंने, और ये 19, 19 दूना 38, 29 57, 59 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूना 38 उनतिया 3 बार 57। अब घटाओ, इधर से उधर लो, 13, 13 में 7 गए तो 6, यहाँ बचा 0, पॉइंट लगाया, पॉइंट क्या आ जाएगी 0, 19 दूनी 38, 29 57 3 बार, तो इसका मान आ जाएगा 3.3। तो सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ माध्य का मान आ गया अपना 3.3। आई होप ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझने, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो इग्नोर नहीं करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, देखो अच्छा क्वेश्चन है ना। क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार है ना, ये संख्या दे रही कि उन्होंने इतने इतने रन बनाए। ठीक है, इसका माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात कीजिए। अब अपन को इनका माध्य माध्यक और बहुलक बताना है ना, ऐसी संख्याएं दे देगा आपको और इनका पूछेगा कि माध्य माध्यक बहुलक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों में से क्या निकालना है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है बहुलक, सबसे पहले क्या निकालना है, बहुलक। ठीक है, अब बहुलक कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो देखो यहाँ पे कौन सी संख्या ज़्यादा बार आ रही है, सबसे पहले ऐसा करो आरोही क्रम में जमा लो इसको, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ना। बहुलक में वैसे जमाने की जरूरत नहीं होती है, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले आरोही क्रम में जमा लो, सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी बड़ी बड़ी, है ना। तो सबसे छोटी क्या है 0, तो ये 0 लिखा मैंने। 0 से बड़ा क्या होगा है इसमें, तो देखो 17 है, 17 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। ठीक है, अब 17 के बाद देखो क्या है 26 है, 26 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3 बार आ रहा है, तो 26 कोमा 26 कोमा 26। 26 के बाद बड़ा कौन सा है, तो 41 है, 41 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना, तो 41। 41 के बाद 41 से बड़ा कौन सा है 57,
57 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार, तो ये 57,57, ठीक है। उसके बाद देखो आप 57 के बाद बड़ा कौन सा है, 83, तो ये 83 लिखा मैंने। 83 से बड़ा कौन सा है, तो 91, 91 से बड़ा कौन सा है, 91 एक ही बार है, ठीक है, वेरी गुड। 91 के बाद है 115। अब एक बार गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, मतलब अपना ठीक है। अब देखो बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है। अब देखो यहाँ पे आप अच्छे से देखो, अच्छे से, है ना, यदि दिखाई नहीं देता, सॉरी ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, यदि आपको नींद आ रही है तो आप मुंह धो के आराम से देखो। देखो यहाँ पे 26 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना, तो ये 26 ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 26, ठीक है। तो ये सबसे आसान होता है, तो सबसे पहले आपको बहुलक निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है, देखो बहुलक के बाद निकालना है आपको माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक, माध्यक, है ना। अब आरोही क्रम में जमा दिया है मैंने, तो एक बार और लिख लेते हैं आरोही क्रम में इसको, तो 0,17, 26, 26, 26, 41, 57, 57, 83, 91, 115, ठीक है। अब एक संख्या आगे से, एक संख्या पीछे से, 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 बीच में अपना 41 बचा है, तो यही क्या हो गया अपना माध्यक, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए संख्याओं को आरोही क्रम में जमाते हैं। कौन से क्रम में जमाते हैं, आरोही क्रम में। बहुलक निकालने के लिए कोई जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनों को जो संख्या ज़्यादा बार दिखाई दे रही है वही अपना बहुलक हो जाता है। पर माध्यक के लिए क्या करते हैं अपन, आरोही क्रम में जमाते हैं, ठीक है। अब देखो ये माध्यक हो गया अपना। अब लास्ट एंड फाइनल क्या बचा अपना, माध्य। देखो माध्य में क्या होता है, जो भी संख्याएं दे रखी है उन सभी को जोड़ो, ठीक है। जो भी संख्याएं दे रखी है उन सभी को क्या करो, जोड़ लो, और जितनी संख्या उसका भाग दे लो। तो अब देखो इन सभी संख्या को जोड़ेंगे, तो 0 + 17 + 26 + 26 + 26 + 41 + 57 + 57 + 83 + 91 + 115। अभी अपनों ने जोड़ा था, कितनी संख्याएं थी टोटल, 11, तो ये 11, ये 11 नीचे लिख दिया मैंने। अब देखो इन सभी को जोड़ते हैं, तो देखो कहाँ से शुरुआत करें, चलो यहीं से करते हैं। 26 को 3 बार आ रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं 26 को 3 बार गुणा कर लेता हूँ ना, इधर गुणा कर रहा हूँ, तो 6 × 18 = 8, हासिल का 1, 3 2 6 और 1 7, 78 आ गया है ना। तो ये तीनों को जोड़ लिया 78, 78 में 17 जोड़ लेते हैं, तो ये 17 जोड़ता हूँ, तो 7 7 14, 15 के 5, हासिल का 1, 7 8 9 95, ठीक है। तो यहाँ तक अपना ख़त्म हो गया, इनको जोड़ लिया अपनों ने। अब 95 में आ गया अपना, कहाँ तक जोड़ लिया अपनों ने, यहाँ तक, ठीक है। अब 41 57 57 और इनको जोड़ते हैं ना, तो देखो इधर जोड़ते हैं, तो 57 को 57 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 114। 57 को 57 में जोड़ेंगे, मतलब 57 में 57 जोड़ेंगे तो 114, 114 में 41 जोड़ते हैं, तो 114 और 41, 4 1, तो देखो 5, 4 और 1 5 और 1 155, 155 में 95 जोड़ लेते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं हो जाए तो जोड़ लेते हैं ना। तो देखो 155 और 95, तो 5 × 10 की 0, हासिल का 1, 9 10 और 5 15 5, हासिल का 1 2, 250। तो कहाँ तक जोड़ लिया अपनों ने, यहाँ तक जोड़ लिया अपनों ने, और 250 आ गया अपना। अब इन तीनों को भी जोड़ लेते हैं, तो देखो जोड़ते हैं, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ मैं, आप आराम से देख सको, ठीक है। तो ये 83, 91 और 115, ठीक है, और 250 जोड़ लेते हैं साथ में, है ना, 5 6 6 और 3 9। अब इधर देखो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 के 3, हासिल के 2 2 2 4 और 1 5। तो इन सभी को जोड़ा तो कितना है, 529, तो सॉरी 539, तो ये 539/11। अब देखो मैंने आपको जोड़ के बता दिया है, आपके सामने दिया है, यदि कोई भी गलती हो जाए तो मैं पहले से सॉरी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी करके देख लेना, ऐसे जोड़ने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना, है ना। वैसे मैंने आपके सामने किया है, जो भी किया है। अब देखो ये 539 आ गया, इसमें 11 का भाग देना है, तो दे लेते हैं ये 539। ये जो जोड़ने का काम किया है मैंने तो इसी पेज में कर दिया है, पर आपको रफ पेज में करना है, जो कि आपकी जो जो आंसर बुक आएगी
जो लिखने की बुक, उसके पीछे पीछे का पेज आपको यूज़ कर लेना है ना। अब इसमें 11 का भाग देना है, तो देखो 4 चौक 44, घटा देते हैं तो इधर से उधार लिया 13, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ 0 बच जाएगा, इधर से उधार लिए तो 9, मतलब नीचे उतारा तो 9, और 91 99, 9 बार चला जाएगा तो 0 0, तो इसका आंसर कितना आ गया अपना 4 और 9, तो इसका माध्य क्या आ गया अपना 49। तो देखो मैंने आपको बताया कि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या निकालना है, तो सबसे पहले आपको निकालना है बहुलक, ठीक है, उसके बाद निकालना है आपको माध्यक, और उसके बाद निकालना है आपको माध्य, ठीक है। यदि आपने इस तरीके से किया तो आपका एक मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि अपने सही होने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आसान, फिर उससे थोड़ा टफ, तो उससे टफ है ना। तो आई होप ये वीडियो, ये जो सीरीज़ है, ये वीडियो और ये पूरी जो सीरीज़ है आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 भी लेके आएंगे, है ना। पार्ट नंबर 2 है ये, इसके बाद पार्ट नंबर 3 भी आएगा, उसमें आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आई होप ये सीरीज़ और ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, और यदि मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं पहले से आपको मांगता हूँ सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।